हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल एनाटॉमी। ठीक है। आज की जो क्लासेस रहने वाली है बच्चों, ये रहेगी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट तरीके से समझेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक छोटी सी क्लास होगी, बहुत कॉन्सेप्चुअल और शानदार तरीके से ब्रेन के अंदर कॉन्सेप्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। आप सेशन को देखिए, आप जब लास्ट तक इस सेशन को देख लेंगे आपके ब्रेन के अंदर कॉन्सेप्ट आने लग जाएंगे शानदार तरीके से ना। बिल्कुल, बहुत शानदार स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, व्हाट इज डाइजेस्टिव। ठीक है, व्हाट इज डाइजेशन। बात करते हैं हम डाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? डाइजेशन क्या होता है बच्चों? डाइजेशन क्या होता है? देखिए, डाइजेशन होता है फूड मॉलिक्यूल्स, किसको? फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना। क्या होता है प्यारे बच्चों? फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एंड H2O, वाटर की प्रेजेंस में और एंजाइम्स की प्रेजेंस में फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स, किसमें? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, इसी को हम क्या बोल देते हैं? डाइजेशन। क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? डाइजेशन। फूड मॉलिक्यूल्स को एट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एंड वाटर, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करना, इसी को हम क्या बोल देते हैं? डाइजेशन। ठीक है ना, क्या बोल देंगे? डाइजेशन। ठीक है, बहुत शानदार। डाइजेशन क्या होता है? फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देना, इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है ना। डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है ना। अब हम समझते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को समझने के लिए हमको पहले क्या समझना होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या प्यारे बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हाँ। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात कर लेता हूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये वाला जो होता है ना, ये होते हैं अपने नॉस्ट्रिल्स। क्या होते हैं बच्चों? नॉस्ट्रिल्स। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सर नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, बहुत शानदार। नॉस्ट्रिल्स के जस्ट बाद में प्यारे बच्चों, ये एक कैविटी होती है। यहाँ पे ये एक कैविटी होती है। इस कैविटी को मैं बोल दूंगा नोजल कैविटी। क्या बोल दूंगा? नोजल कैविटी। ठीक है, नोस्ट्रिल्स एंड नोजल कैविटी के बाद में बच्चों आप देखोगे, नोजल कैविटी के बाद में ये क्या हो जाएगा सर? माउथ हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? माउथ हो जाएगा। ठीक है, माउथ हो जाएगा। माउथ के बाद में यहाँ पे ये जो क्या है, ये क्या है बच्चों? टंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टंग हो जाएगी। और टंग के बाद में देखिए, नोस्ट्रिल्स, नोजल कैविटी के बाद में ऑरल कैविटी माउथ से स्टार्ट होती है, इसमें टीथ और टंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाएगा फेयरनेक्स। क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे एक जंक्शन होता है, ये वाला जंक्शन। इस जंक्शन को हम बोल देते हैं फेयरनेक्स। क्या बोल देते हैं बच्चों? फेयरनेक्स। बहुत शानदार। क्या बोल देंगे? फेयरनेक्स। ठीक है ना। फेयरनेक्स के बाद में आप इस ट्यूब को, ये जो ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब को क्या बोल देंगे सर? ईसोफेगस। क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? ईसोफेगस। देखिए, ईसोफेगस की ये ट्यूब है, इसमें पेरिस्केपिक मूवमेंट होता है। ठीक है ना। कैसे मूवमेंट होता है सर? वो वेव लाइक फॉर्म में। कैसे मूवमेंट होता है? वेव लाइक फॉर्म में। कैसे बच्चों? वेव लाइक मूवमेंट। वेव लाइक मूवमेंट होता है। ठीक है, किसमें? ईसोफेगस के अंदर। यहाँ पे इसका स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है एक। ठीक है ना, ऐसा ही एक स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या आ जाएगा सर? स्टोमच। ठीक है, स्टोमच में भी कार्डिक, फंडस और बॉडी एंड पायलरिक, ये इसके पार्ट्स हो जाएंगे। ये कौन सा स्फिंक्टर हो जाएगा? पायलरिक स्फिंक्टर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पायलरिक स्फिंक्टर। इसको मैं बोल देता हूं पायलरिक स्फिंक्टर। ठीक है, बहुत शानदार। पायलरिक स्फिंक्टर के बाद में आप देखोगे लीवर के बाद में यहाँ पे ये ग्लैंड्स होती हैं। ऐसे ही ऊपर की ओर कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। कितनी होती हैं सर? कितनी होती हैं? 3 पेयर। कितनी होती हैं प्यारे बच्चों? 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो किसको फॉर्मेशन करती हैं? किसका सीक्रेशन करती हैं? सिलाइवा का। किसका बच्चों? सिलाइवा का फॉर्मेशन करती हैं, सीक्रेशन करती हैं माउथ के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखिए, ये एक यू शेप, ठीक है ना, यू शेप या बोल सकते हो सी शेप एक स्ट्रक्चर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसको हम बोलते हैं डूडेनम।
क्या बोल देते हैं, डूडेनम। क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, डूडेनम। डूडेनम के जस्ट बाद में ये जो स्ट्रक्चर आ जाएगी आपकी, इसको हम बोल देते हैं जेजुलम। और जेजुलम के बाद में फाइनल जो आती है लास्ट स्टेज, उसको हम बोल देते हैं इलियम। क्या बोल देंगे बच्चों, इलियम। ठीक है ना, बहुत शानदार। इलियम, देखिए इलियम के बाद में आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए क्लोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये कौन सा क्लोन है सर, असेंडिंग क्लोन। ये कौन सा क्लोन है बच्चों, असेंडिंग क्लोन। असेंडिंग क्लोन के बाद में ट्रांसवर्स क्लोन। ट्रांसवर्स क्लोन के बाद में डिसेंडिंग क्लोन। ठीक है ना, डिसेंडिंग क्लोन के बाद में आ जाएगा तुम्हारा रेक्टम, और रेक्टम के बाद में एनस। इसको हम बोल देते हैं रेक्टम, रेक्टम। और रेक्टम के बाद में सर लास्ट जो है एनस आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, हाँ बहुत शानदार। देखिए अभी एक एक का फंक्शन जानते। देखिए सर मुंह में क्या होता है, मुंह में होता है सर च्युइंगम। कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों, च्युइंगम। कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, च्युइंगम। ठीक है, च्युइंगम। ठीक है ना, च्युइंगम हो जाएगी। कहाँ पे सर, मुंह में होगी सर। कहाँ पे होगी बच्चों, मुंह में होगी। कौन सी प्रोसेस, च्युइंगम। ठीक है ना, च्युइंगम। साथ ही साथ किसका किसका एडिशन हो जाएगा, किसका एडिशन हो जाएगा बच्चों, सलाइवा का मिक्सिंग। सलाइवा की सर मिक्सिंग। मेनली कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा सर, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा मिक्स हो जाएगा, उसको बाद में खाने को ये क्या बना देगा, एक खाने को मतलब चेंज कर देगा किसके अंदर, बॉलस बना देगा। क्या बना देगा, बॉलस बना देगा। ठीक है, बॉलस बना देगा। और उसको हम क्या कर लेंगे, फिर डिग्लूट कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक आगे की ओर ये जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं बिंड पाइप। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बिंड पाइप। ठीक है ना, बिंड पाइप। इन दोनों के टिप पार्ट पे यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है, एक कह सकते हो इसका कैप प्रेजेंट होता है। उस कैप को हम बोलते हैं एपिग्लोथिस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एपिग्लोथिस। कहाँ पे लिखें इसको, इसको देखिए यहाँ पे एपिग्लोथिस, एपिग्लोथिस। ठीक है, क्या बोल देंगे बच्चों, एपिग्लोथिस। एपिग्लोथिस के बाद में ये डक्ट होती है, ईसोफेगस। इसमें कुछ नहीं, बस फूड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। किस तरीके से सर, बेब लाइक मूवमेंट होता है, बेब की तरह जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में स्टोमच में पहुंचता है। सर स्टोमच में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, स्टोमच में तीन चीजें प्रेजेंट होती है। एक होता है एससीएल, एक होता है सर म्यूकस, क्या म्यूकस, और एक होता है एंजाइम पेप्सिन। ठीक है ना, हाँ ठीक है बिल्कुल। उसके बाद में क्या होगा बच्चों, एचसीएल के फंक्शन की मैं अगर बात कर लूं तो फंक्शन होता है, बैक्टीरिया जो खाने के अंदर आए, कुछ जर्म्स खाने के अंदर आए, उनको क्या कर देना, किल द बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, किल द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किल करना पहला फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन होता है फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना। कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना। ठीक है ना, एक लास्ट फंक्शन होता है बच्चों इसका। लास्ट फंक्शन की अगर मैं बात कर लूं तो लास्ट फंक्शन इसका हो जाएगा कि ये क्या करता है, खाने को बच्चों, किसको, खाने को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स को भी क्या करता है, एक्टिव, कुछ एंजाइम्स को भी क्या करता है सर, एक्टिव करता है बच्चों। क्या करता है, एक्टिव करता है। किसको, एंजाइम्स को एक्टिव करता है। कौन सा एसिड होता है इसके अंदर, HCl। कौन सा, HCl। ठीक है, कहाँ से रिलीज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है। कहाँ से बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। कहाँ से रिलीज होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होगा। बहुत शानदार। कहां से प्यारे बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद में इसका फंक्शन समझ में आया शानदार तरीके से। ठीक है, उसके बाद में इसको हम बोलते हैं डूडेनम। क्या बोलते हैं, डूडेनम। देखिए डूडेनम में ऑलमोस्ट क्या होता है सर, सीक्रेशन होता है बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस का। सर इनका फंक्शन क्या होता है, अभी देखिए, अभी समझते हैं इसको। इस डायग्राम को यहाँ पे ले आया मैं, ठीक है, एक अलग सेपरेट तरीके से। ठीक है, हाँ बहुत शानदार तरीके से। ये क्या है सर, ये है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये है एक सर लीवर। इसको हम क्या बोल देते हैं, लीवर। क्या है बच्चों, ये लीवर है। ये कौन सा सर, राइट लॉब है, और ये कौन सा है सर, लेफ्ट लॉब है लीवर का। बिल्कुल बच्चों, है ना। उसके बाद में आपको ये डक्ट्स दिख रही होंगी। ये एक राइट लॉब से एक डक्ट आ रही है और एक लेफ्ट लॉब से डक्ट आ रही है। ठीक है, इन दोनों डक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट। यहां पे लिख दे रहा हूं, हेपेटिक डक्ट। क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, हेपेटिक डक्ट। क्या बोल देंगे,
हेपेटिक डक्ट, ठीक है ना। कहां से आती हैं सर? लीवर के एक राइट लोब से और एक प्यारे बच्चों लेफ्ट लोब से, एक राइट लोब से और एक लेफ्ट लोब से आ रही है। उसके बाद में एक डक्ट देखिए ये आ रही है सर गॉल ब्लैडर से। किससे? गॉल ब्लैडर से। कहां से प्यारे बच्चों? गॉल ब्लैडर से, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोल देते हैं? सिस्टिक डक्ट, ठीक है ना। क्या बोल देंगे? सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और जहां पे स्टोरेज होता है उसको हम बोल देते हैं गॉल ब्लैडर, साइट ऑफ स्टोरेज, साइट ऑफ स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज किसकी साइट है सर? स्टोरेज की साइट है। किसको स्टोर करती है बच्चों? किसको स्टोर करती है? वाइल जूस को। किसको? वाइल जूस को स्टोर करती है। किसको स्टोर करेगी? वाइल जूस को स्टोर करेगी। बहुत शानदार, ठीक है ना। हाँ देखिए राइट लॉब, लेफ्ट लॉब, ठीक है। उसके बाद में ऊपर की जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बच्चों? ये डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम है। क्या है प्यारे बच्चों? डायफ्राम है, ठीक है ना। अभी जस्ट नीचे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना ये वाली, ये क्या थी सर? ये थी बच्चों डूडेनम। क्या थी? डूडेनम। देखिए क्या है ये सर? डूडेनम थी। डूडेनम में क्या हो रहा था सर? सीक्रेशन हो रहा था। अब यहां से एक डक्ट आती है बच्चों, ये वाली डक्ट, ये वाली डक्ट आई। इस डक्ट को हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट या फिर कॉमन हिपैटो डक्ट, ठीक है ना। कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है ना। कोमल बाइल डक्ट, ठीक है। ये इस डक्ट के अंदर गॉल ब्लैडर की भी ओपनिंग है, राइट लॉब की भी ओपनिंग है, लेफ्ट लॉब की भी ओपनिंग है बच्चों, है ना। बहुत शानदार। उसके बाद में आप देखेंगे, देखिए एक होता है सर पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है ना बच्चों दोनों टाइप्स की ग्लैंड को कंसिस्ट की होता है। कौन कौन सी सर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कौन कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और बच्चों मेरे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों ग्लैंड्स को कंसिस्ट किया होता है पेनक्रियाज, ठीक है। बिल्कुल। अभी ये देखिए यहाँ पे इसकी एक स्पिंटर है, एक स्पिंटर इसका है, सिस्टिक स्पिंटर एंड पेनक्रियाटिक स्पिंटर, सिस्टिक स्पिंटर एंड पेनक्रियाटिक स्पिंटर, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिंटर, यहां से नीट में क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों इस वाले स्पिंटर से, ठीक है। इस वाले स्पिंटर से सीधे नीट में क्वेश्चन आते हैं। इसको बोलते हैं स्पिंटर ऑफ ओडी। क्या बोलते हैं? स्पिंटर ऑफ ओडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेट कर लेना ब्रेन में कॉन्सेप्ट को, यहां से आपको है ना नीट में क्वेश्चंस मिल जाते हैं कई बार, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है सर? इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। स्पिंटर ऑफ ओडी, स्पिंटर ऑफ ओडी, ठीक है ना। ये दोनों को रेगुलेट करता है बाइल जूस के सीक्रेशन को, साथ ही साथ पेनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन को। देखिए दोनों ही जूस कैसे होते हैं बच्चों? बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। क्या सर? बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। कौन सा बच्चों? पेनक्रियाटिक जूस। दोनों जो जूस होते हैं, दोनों जो बच्चे जूस होते हैं वो कैसे होते हैं? मीडियम में बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। खाना जब डूडेनम में आता है तो खाना कैसा होता है? मीडियम के अंदर बच्चों एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। जैसे ही डूडेनम में आएगा यहां से सीक्रेशन हो जाएगा बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस का, तो खाने का मीडियम चेंज होके कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि सर एसिड और जब बेस का हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो सर क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो खाना क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। कहां पे आके सर? जेजुलम तक पहुंचते पहुंचते, जेजुलम तक पहुंचते पहुंचते डूडेनम में सर न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरा सर बाइल जूस का अगर मैं बात कर लूं, ये भी क्वेश्चन बच्चों नीट में पूछा गया है, ठीक है ना। बाइल जूस की अगर मैं बात करता हूं, इसका मेन फंक्शन होता है फैट का इमल्सिफिकेशन। क्या हो जाएगा? फैट का इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बच्चों, ठीक है। फैट का इमल्सिफिकेशन किसका फंक्शन है? बाइल जूस का, ठीक है ना। किसका फंक्शन है? बाइल जूस का। बहुत शानदार। उसके बाद में देखिए ये आ गया जेजुलम। उसके बाद में इस डक्ट को, यहां पे देखो ये दोनों डक्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन इस वाली डक्ट को ये दोनों डक्ट एक लोकेशन पे आके क्या कर रही है प्यारे बच्चों? एक लोकेशन पे आके मिल रही है। और इंपॉर्टेंट, ये डक्ट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। इस डक्ट को मैं बोल रहा हूं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ये देखिए यहां पे नहीं आएगा, देखिए इस डक्ट को मैं बोल दे रहा हूं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोल रहा हूं? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पेनक्रियाटिक
डक्ट बच्चों, ठीक है ना। क्या बोल दूं इसको मैं, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। कहां पे ओपन होती है प्यारे बच्चों, डूडेनम के अंदर, ठीक है। कॉमन डक्ट होती है बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस के लिए, ठीक है ना। सीक्रेशन कैसे होगा, राइट लॉब्स लेफ्ट लॉब्स। कहां पे स्टोरेज, गॉल ब्लैडर के अंदर। साइट ऑफ स्टोरेज की बात कर लूं तो गॉल ब्लैडर। पेनक्रियाटिक जूस की बात करूं कहां से सीक्रेशन होगा, पेनक्रियाज से। दोनों टाइप्स की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है ना। पेनक्रियाज कैसी ग्लैंड होती है बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती है सर और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती है। बहुत शानदार, ठीक है ना। उसके बाद में बाइल जूस का फॉर्मेशन लीवर के अंदर, सीक्रेशन फंक्शन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या हो जाएगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। हाँ, फैट को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, फाउंडेशन अगर आप कर रहे हो बच्चों, इस टॉपिक से बस दो चीजें बता रहा हूं, दो से एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा नीट में लीवर में कितने लॉब्स होते हैं, कोई नहीं पूछेगा गॉल ब्लैडर में क्या होता है, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा पेनक्रियाज किसका सीक्रेशन करता है। क्वेश्चन क्या आएगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको, स्पिंटर ऑफ ऑडी, ठीक है ना, स्पिंटर ऑफ ओडी। उसके बाद में बच्चों में बात कर लूं, एक डक्ट होती है हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी मेरे बच्चों, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। बहुत शानदार है ना। हाँ, नेक्स्ट देखिए, अभी जैसे ही हम किस में पहुंचे बच्चों, जेजुनम के अंदर। जेजुनम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बिलाई प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, बिलाई प्रेजेंट होती है बच्चों, बिलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अभी बिलाई को समझेंगे शानदार तरीके से। यहां पे क्या होगा, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए ये होती है बिलाई, ये होती है प्यारे बच्चों बिलाई, ये होती है बिलाई। और इन बिलाई के ऊपर देखिए इस डायग्राम में दे नहीं रखा, प्रो बिलाई भी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। बिलाई के ऊपर प्रो बिलाई भी प्रेजेंट होती है। देखिए कैसे प्रेजेंट होंगी, ये बिलाई है सर, इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर इस तरीके से, इसको हम क्या बोल दें सर, प्रो बिलाई। क्या बोल दें प्यारे बच्चों, प्रो बिलाई। क्या बोल रहे हैं, प्रो बिलाई, ठीक है ना। दोनों का फंक्शन सेम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। फूड मॉलिक्यूल्स का प्यारे बच्चों क्या कर लेना, एब्जॉर्प्शन कर लेना। ये किसका फंक्शन होता है, बिलाई का। बिलाई के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है सर, प्रो बिलाई, ठीक है ना। प्रो बिलाई का फंक्शन क्या होता है सर, सरफेस एरिया को बढ़ा देना। बिलाई का भी फंक्शन सेम यही होता है, सरफेस एरिया। सर जेजुलम भी तो एब्जॉर्प्शन कर सकता है ना, हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सर इनका क्या फंक्शन है, इनका फंक्शन है बच्चों, ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें क्या प्रेजेंट होती है, प्रोबिलाई सरफेस एरिया को और बेहतरीन तरीके से और एक्सटेंड कर देंगी। क्या कर देंगी बच्चों, और एक्सटेंड कर देंगी, बिल्कुल बहुत शानदार, ठीक है। इसके अंदर नेटवर्क की बात कर लूं तो देखिए ये आर्टरीज आ रही है, इधर से वेन्स आ रही हैं, लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पे एक नेटवर्क होता है प्यारे बच्चों। किसका नेटवर्क होगा सर, इसके अंदर नेटवर्क मिल जाएगा आपको, कैपिलरीज का नेटवर्क। बहुत शानदार, ठीक है। हाँ अभी देखिए उसके बाद में हम आ गए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेनली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो वाटर का होता है, साथ ही साथ कुछ ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है, सर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और साथ ही साथ किसका भी, प्लस सर कुछ ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन कहां पे आके होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, कहां पे आके एब्जॉर्प्शन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अपेंडेक्स का इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, आपने सुना होगा अपेंडेक्स का दर्द हुआ, डॉक्टर क्या करते हैं, एक ऑपरेशन करेंगे, अपेंडेक्स को रिमूव कर देंगे। वैसे अगर इसकी फंक्शन की बात कर लें तो विटामिन के फॉर्मेशन में थोड़ी सी हेल्प करता है, इतनी कोई बड़ा रोल नहीं है इसका, ठीक है। हाँ रेक्टम की बात कर लूं तो रेक्टम का वर्क होता है बच्चों क्या करना, जो वेस्टेज प्रोडक्ट है उसको स्टोर करना, ठीक है ना। अभी इसमें जगह नहीं है लिखने को, ठीक है। वेस्टेज प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, और एनस एक जंक्शन होता है, एक साइट होती है जहां से हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं वेस्टेज, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। एक बार बहुत शानदार तरीके से आपकी क्लास हुई है ना डाइजेस्टिव सिस्टम की। हाँ ठीक है, ग्लैंड्स की बात कर लूं मैं सर, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लीवर होती है सर, पेनक्रियाज होती हैं, ठीक है, और एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं।
हाँ ठीक है सर। HCl जो होता है स्टोमक में होता है सर, HCl स्टोमक में होता है। HCl बच्चों इतना खतरनाक एसिड है, अगर इसको हम बॉडी पे ऊपर से डालना लगे, ठीक है, ऊपर से अगर मैं HCl डालूं तो बॉडी को जलाएगा नहीं, पिघलाने लग जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन इतनी लो होती है, ठीक है, और pH वैल्यू इसकी इतनी लो होती है, मैं बॉडी पे डालूंगा बॉडी जलेगी नहीं, पिघलने लग जाएगी। हाँ ठीक है, तो सर ये कैसे सरवाइव करता है स्टोमक में? स्टोमक में एक लेयर होती है प्यारे बच्चों, किसकी? म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है। कहां से रिलीज होता है म्यूकस? गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है। कहां से? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही HCl भी रिलीज होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से। अभी छोटा सा टॉपिक रहा है इसका, देखिए स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, ठीक है ना, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के स्टेप्स की अगर मैं बात करूं, देखिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं बता रहा हूं, एक बार सेट कर लो, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। ट्रिक क्या है बच्चों? इसकी ट्रिक है सर, प्लीज, हाँ ट्रिक है, आई डू ऑल एक्टिविटीज इजीली। आई डू ऑल एक्टिविटीज इजीली, ठीक है ना। I4 क्या लिख दूं? I4 जल्दी बताओ। I4 लिख देता हूं मैं, इंजेशन। क्या लिख दूं सर? I4 इंजेशन, ठीक है ना, इंजेशन, ठीक है। उसके बाद में बच्चों D4 डाइजेशन। क्या लिख दूं? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में क्या होगा बच्चों? A4 क्या लिख दूं सर? एब्जॉर्प्शन। क्या लिख दूं? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में बच्चों A4 अगेन क्या लिख दूं? एसिमिलेशन। क्या लिख दूं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद में सर E4 क्या लिख दूं? एक्सक्रेशन। क्या लिख दूं? एक्सक्रेशन, ठीक है, बिल्कुल। देखिए ट्रिक क्या थी? आई डू ऑल एक्टिविटीज इजीली, आई डू ऑल एक्टिविटीज इजीली, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और साथ ही साथ बच्चों एक्सक्रेशन, ठीक है। इंजेशन का मतलब क्या होता है? फूड मॉलिक्यूल्स को या फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करना, ठीक है ना। अभी मैंने कुछ खाने के मॉलिक्यूल्स लिए, मुंह में रखा, इंजेक्शन हो गया, ठीक है। उसको च्युइंगम कर दिया मैंने, चबाने लग गया, चबाने के बाद में उसमें सलाइवा मिल गया सर, उसको ब्रेक डाउन करने लग गया, सलाइवरी अमाइलेज मिल गया सर, स्टोमच में पहुंच गया HCl एसिड, तो ये क्या हो गया बच्चों? डाइजेशन। और ऑलमोस्ट जो डाइजेशन होता है वो कहां तक कंप्लीट हो जाता है बच्चों मेरे डूडेनम तक। कहां तक? डूडेनम तक कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। हाँ उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सर डूडेनम के जस्ट बाद, 2 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, डूडेनम, जेजुलम और इलियम, ठीक है ना। जेजुलम और इलियम, जेजुलम और बच्चों मेरे इलियम, ठीक है ना। इलियम के अंदर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन के बाद में अगर मैं बात कर लूं एसिमिलेशन, वो जो एब्जॉर्प्शन हुआ है जो मॉलिक्यूल्स का, उनको यूटिलाइज कर देना, उनको क्या कर देना प्यारे बच्चों? यूटिलाइज कर देना और एनर्जी का प्रोडक्शन कर देना, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। बहुत शानदार, ठीक है ना। उसके बाद में E4 एक्सक्रेशन, जो वेस्टेज प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर कर देना, वेस्टेज जो है उसको बॉडी से आउट कर देना, आउट फ्रॉम बॉडी। एक बार शानदार तरीके से यहां तक समझ में आया है? अगर कॉन्सेप्ट बन गया ना ब्रेन में, कॉन्सेप्ट बन गया, एक बार सेशन को लाइक करके जाएंगे। बस मैं आपसे कुछ मांगता नहीं दोस्तों, ठीक है ना। हाँ मैं दोस्तों आपसे कुछ नहीं मांगता मेरे भाइयों, मैं मांगता हूं बस आप एक लाइक करके जाओगे, इसी को उन भाइयों तक पहुंचाओगे जिनको इसकी जरूरत है, ठीक है। और उसके बाद में आप फिर से आपको लाइव मिलेगी। लाइव जो सेशन रहता है 6 PM to 7 PM पर डे लाइव होती है, सैटरडे संडे को नहीं होती, ठीक है। हाँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार सेशन को शेयर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक बने रहे शानदार तरीके से। हम इसी तरीके से आपको कंटेंट डिलीवर्ड करते रहेंगे। आपकी जो ये मोटिवेटिव लाइंस है ना, ये हमको मोटिवेट करती हैं और बेहतरीन करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू एवरीवन स्टूडेंट्स।